क्या दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना यानी यूएस नेवी की कोई अंदर से खोखला कर रहा है, या फिर ये ईरान की कोई सोची समझी बड़ी साजिश लग रही है? खबर ऐसी है कि वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर अमेरिकी नेवी के तीसरे जहाज में आग लग गई है। इंजन रूम तबाह हो चुका है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मुश्किलों के बाद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने पेंटागन और सेंटकॉम को साफ निर्देश दे दिए हैं, जहाजों को फिर से तैयार करो, ईरान के खिलाफ तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। आगे इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर इन अमेरिकी जहाजों में आग लग रही है या लगाई जा रही है, और क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने एक और अहम जहाज में आग के चलते नुकसान हासिल किया है। जी हां, बताया जा रहा है कि जहाज का इंजन रूम पूरी तरह से तबाह हो गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, यह पिछले कुछ समय में तीसरा मामला है। यानी ईरान के साथ युद्ध में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब यूएस नेवी का जहाज स्वाहा हो गया। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह केवल तकनीकी खराबी है, या फिर ईरान से जुड़े हैकर्स ने साइबर अटैक या किसी और तरह के हमले के जरिए जहाजों के सिस्टम को फेल किया है और उन्हें नुकसान पहुंचाया है। आपको याद होगा, हाल ही में खबर भी आई थी कि ईरान ने अमेरिकी नौसैनिकों को लेकर जो उनका डेटा है वो लीक कर दिया है, वो हैक करने के बाद लीक कर दिया है। तो क्या ये उसी का हिस्सा है? क्या ये साइबर वॉर का एक अगला हिस्सा है? वैसे देखा जाए तो जहाज के इंजन रूम का जलना मतलब जहाज का दिल धड़कना बंद कर देना। इसके बावजूद अमेरिका का रिएक्शन काफी चौंकाने वाला आया है। आमतौर पर अगर किसी देश के 3 बड़े युद्धपोत इस तरह खराब हो जाएं तो वो अपनी रणनीति बदल देता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अलग ही मिट्टी के बने। ट्रंप का रुख एकदम साफ है, ईरान को ढील नहीं देनी है। अमेरिकी मिलिट्री कमांड यानी सेंटकॉम इस वक्त दिन रात काम कर रही है। जिन जहाजों में मामूली नुकसान हुआ है उन्हें युद्ध स्तर पर रिपेयर किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबा कम नहीं होना चाहिए। यूएसएस हिगिंस और सप्लाई जहाजों को फिर से मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ट्रंप की यह तैयारी इशारा कर रही है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर डील या हॉर्मूज के मुद्दे पर झुकने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ट्रंप ने ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की हर हलचल पर ईरान भी नजर रखे हुए है। अमेरिकी मिलिट्री अब अपनी रणनीति बदल रही है। वो केवल हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जहाजों को डिफेंसिव मोड में भी मजबूत कर रहे हैं। जिस रफ्तार से जहाजों को फिर से तैयार किया जा रहा है, उससे लग रहा है कि अमेरिका किसी सरप्राइज अटैक की फिराक में है। क्या ट्रंप चुनाव से पहले या अपनी सत्ता के दौरान ईरान के मसले को हमेशा के लिए सुलझा देना चाहते हैं? आखिर में सवाल वही है, क्या 3 जहाजों में लगी आग अमेरिका को कमजोर कर पाएगी, या फिर ये आग ट्रंप के गुस्से को और भड़का देगी? एक तरफ इंजन रूम जल रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप के इरादे फौलादी नजर आ रहे हैं। आने वाले कुछ दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी हो सकते हैं, क्योंकि अगर समुद्र में एक भी गलती हुई तो इसका असर सीधे आपके और हमारे पेट्रोल डीजल के दामों और ग्लोबल शांति पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या जहाजों में लगी आग के पीछे ईरान का हाथ है, या फिर अमेरिका को अपनी पुरानी पड़ रही नौसेना को बदलने की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।